Hello class third students, welcome back again you all in your English class. Hope you all are doing good and revising your chapters properly. आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 5 Why the sky is so high कि क्यों जो स्काई है वो इतने ऊंचे क्यों है, जो आसमान है वो इतने ऊपर क्यों है. Why it is high. Long ago the sky was not so high. बहुत पहले की बात है, जो स्काई थी वो इतनी आसमान में इतनी ऊपर नहीं थी, वो थोड़ा सा नीचे थी. You could easily stretch your hands up and touch the sky. और अगर आप अपना हाथ ऐसे ऊपर करते ना तो आप स्काई को टच कर सकते थे. क्या आज टच कर सकते हैं स्काई को? नहीं, बट पहले के टाइम पे कर सकते थे. At that time, there was a village in which there lived a bent old woman. एक बार की बात है कि एक विलेज था, एक गांव था, वहां एक बेंट ओल्ड वुमेन रहती थी. बेंट ओल्ड वुमेन मतलब तो वो जो वुमेन थी वो झुककर चलती थी. She was the oldest woman in the village और वह उस गांव की सबसे बूढ़ी औरत थी. This bent old woman thought of nothing more than sweeping and cleaning her head. और जो ये वुमेन थी उसको बस एक चीज सोचती थी कि वो अपने घर की साफ सफाई कर सके, झाड़ू पोछा अच्छे से अपना जो उसका हट है उसको साफ सुथरा रख सके. It was hot summer day, गर्मी का दिन था. The land was dry, जो जमीन थी वो पूरी तरह से सूखी थी. There was dust everywhere और हर जगह धूल ही धूल थी. All the villagers were coughing and sneezing. जितने भी विलेजर्स थे धूल के मारा बच्चों खांस रहे थे और छींक रहे थे. The sky being so close to the ground was not spared it cough and sneeze. और स्काई तब उस टाइम पे हमने कैसे पढ़ा था कि वो ऐसे हाथ उठाओ तो ऊपर दिखती थी, तो वो भी इस डस्ट के माहौल से वो भी खांस रही थी, उसकी भी तबीयत खराब थी. The old woman's hut too was covered with dust. In anger, she picked up the broom and swept outside her hut, even the pathway. The dust rolled all over and formed dark brown clouds. ठीक है. सो अब क्या हुआ, जो ओल्ड वुमेन थी जिसको साफ सफाई का इतना ज्यादा शौक था बच्चों, उसके घर में भी ढेर सारी डस्ट आ रही थी. तो उसे इतनी गुस्सा लगी कि उसने झाड़ू उठाई और वो लगाते लगाते सारा कूड़ा जो है वो रास्ते में घर से बाहर निकालती रही. अब क्या हुआ, जो सारे कूड़े थे वो आपस में जो डस्ट थे सारे ऊपर उठ के उन्होंने एक डार्क ब्राउन क्लाउड बना लिया, एक भूरा बादल बना लिया. The sky began to choke with the dark brown dust. It could not bear it any longer. The dust go into the nose and sneeze. The dust go into its eyes and made them water. Here we have some tough words. Stretch मतलब खींचना, bend मतलब not straight झुका हुआ, choke मतलब बच्चों गले में जब choke हो जाता है कोई चीज फंस जाती है. अब क्या हुआ कि जो डार्क ब्राउन क्लाउड्स था वो कहाँ चला गया बच्चों, वो आसमान जो स्काई के पास चला गया और गले में उसके चोक हो गया. अब वो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई. अब क्या हुआ बच्चों, द डस्ट गो इनटू इट्स नोज. अब डस्ट उसके नाक में चली गई और उसको बहुत कस के खांसी आ गई. अब क्या हुआ, अब उसके आंख से पानी निकलने लगा. द वाटर फ्रॉम द सन्स आईज बिगेन टू फॉल एज अ रेन ड्रॉप ऑन द ग्राउंड. अब क्या हुआ, जो सन की आईज थी वहां से पानी जो है वो गिरने लगा और वो कहाँ आ गया, ग्राउंड पे आ गया. वन बाय वन जैसे जैसे रेन ड्रॉप्स ग्राउंड पे आ रही थी, जो ओल्डर वुमेन थी वो झाड़ू लगाती चली जा रही थी. The old woman tried to clean the raindrop, but soon as she cleaned one, the other raindrop fell. जैसे जैसे बारिश हो रही थी वैसे वैसे ओल्ड वुमेन झाड़ू लगा रही थी. फिर बारिश हो फिर झाड़ू लगाए, फिर बारिश हो फिर झाड़ू लगाए. This angered the old woman. She lifted her broom and stood up straight. अब ये चीज उसे गुस्सा आ गई. अब उसने क्या किया, झाड़ू उठाया और सीधे खड़ी हो गई झाड़ू लेके. She glared at the sky and shouted at it. तब उसने स्काई को देखा और उसके ऊपर चिल्लाया. But the poor sky could not do nothing. लेकिन poor sky जो थी वो कुछ भी नहीं कर सकी. Its eyes were full of dust और उसकी आंखें पूरी धूल से भर चुकी थी. The raindrops did not stop और तब भी बारिश नहीं रुकी. This angered the old woman even more. She picked up her broom and watched the sky with it. The sky could take it
No more sneezing and coughing and weeping and crying. The sky flew up and up away from the old woman's broom, never to calm down. अब क्या हुआ, उस old woman को इतनी ज्यादा गुस्सा आ गई कि उसने झाड़ू उठाई और उसने स्काई को कस के मार दिया। अब स्काई ऑलरेडी वो छींक रही थी, वो डस्ट से परेशान थी, वो कफ से परेशान थी, अब वो और ज्यादा परेशान हो गई और वो रोते रोते ऊपर उड़ती चली गई, ऊपर उड़ती चली गई और ऊपर उड़ती चली गई। Now here we have patch of ground which means area of ground, then we have glared मतलब बच्चों देखना, then we have whack मतलब जोर से मारना। सो बच्चों इसी तरह से उसने जोर से झाड़ू मारी आसमान को गुस्से में, खड़े होके, पहले तो वो बैठ थी, खड़े होके उसने इतनी जोर से आसमान को झाड़ू मारी कि आसमान ऊपर उड़ता चला गया, रोते 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 वो बहुत ऊपर हो गया। इसी तरह से हमें पता चलता है why the sky is so high. This was very funny story. I hope you had fun learning with me. Find out the difficult word and learn its spelling and revise and read your chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Take care of yourself. Bye bye.